हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है जिसमें बच्चों हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत पाठ 12 भिन्न। भिन्न क्या है बच्चों? तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, भिन्न को हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए 1/8 है, तो 1 को बच्चों अंश कहते हैं, 8 को हर कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक, आइए और नेक्स्ट देखते हैं नियम। जैसे बच्चों देखिए, ये हमारा नियम दिया है कि जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिलाकर लिखते हैं तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। बच्चों इस नियम को याद रखना, याद कर लीजिएगा। यहाँ दिया है कि देखिए, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। जैसे देखिए बच्चों, हमारी ये क्या है? विषम भिन्न है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 11 में 3 से भाग करते हैं बच्चों। देखिए 11 है, 11 से 3 से भाग किया, 3 बार गया, 9 आया, 11 में से 9 घटा दिया, 2 आ गया शेष। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 11/3 में भाग दिया तो हमारा आ गया 3 सही 2/3। तो इसमें देखिए बच्चों, 2 हमारा शेष है, तो शेष कहाँ चला गया? अंश में चला जाए गया। और बच्चों भागफल 3 आया, जो 3 आया तो कहाँ चला गया बच्चों? तो ये सही में चला गया, और 3 से भाग जो किया बच्चों वो बट्टे में आ गया, यानी 3 सही 2/3 हो गया। ठीक, तो ये बच्चों इसको कहेंगे हम मिश्र भिन्न संख्या कहेंगे। क्या है? मिश्र भिन्न। इसको कहते हैं बच्चों मिश्र भिन्न। ये याद रखना बच्चों कि मिश्र भिन्न कौन संख्या होती है। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। और जैसे देखिए बच्चों, यह दिया है क्या? अवरोही क्रम दिया है, यह आरोही क्रम दिया है बच्चों। ठीक, तो अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम जैसे बच्चों ये छत मान लो कि है हमारा। ठीक, इस छत पर चढ़ने के लिए बच्चों हमें सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। जो सीढ़ी द्वारा हम क्या करते हैं? छत पे चढ़ते हैं। ठीक, तो बच्चों जब चढ़ते हैं तो इसको कहेंगे आरोही क्रम कहेंगे। ठीक, जब छत से बच्चों उतरेंगे तो इसे कहेंगे अवरोही क्रम। ठीक, इतना जान लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, सम संख्या का नियम दिया है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे 2/3, यानी हर से अंश क्या है बच्चों? छोटा है। यहाँ पर भी देखिए 2/3 है, यानी 3 हमारा हर है, ये बच्चों अंश है। 2 क्या है? अंश है। ठीक, इसको जानने का प्रयास कीजिए। तो जब हर से अंश छोटा रहेगा बच्चों, उस सम भिन्न कहलाएगा। ठीक, तो इसी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है बच्चों विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या है? देखिए 8/7 है, जिसका हर से अंश क्या हो? बड़ा हो। देखिए यहाँ पे हर छोटा है, इसको हर कहते हैं, ऐसे बच्चों अंश कहते हैं। ठीक, जिसका नियम दिया है ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कि 5/5, यह अंश बराबर हर बराबर 5, यानी अंश और हर दोनों बराबर हो बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको भी बच्चों हम विषम भिन्न कहेंगे। ऐसी भिन्नें जिनमें अंश और हर समान हो वे विषम भिन्न कहलाती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हर और अंश दोनों समान होंगे तो वो विषम भिन्न कहलाएगी। ठीक, अब आइए बच्चों अपना हम प्रश्नावली हल करते हैं। ये बच्चों हमारा अभ्यास है। इसमें प्रश्न पहला दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है इसको बच्चों, क और ख को। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों आरोही क्रम, और यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम अवरोही क्रम। ठीक, तो ये बच्चों हमारा दोनों हेडिंग हो गया, एक आरोही क्रम हो गया, एक अवरोही क्रम हो गया। जब बच्चों इसको हल करेंगे हम 1/8, 2/8, 4/8, 3/8, 7/8, 6/8, ये देखिए बच्चों हर, इसमें देखिए बच्चों हर क्या है? एक समान है, पर इसका अंश देखिए अलग अलग है। ठीक, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2
3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक चली जाती है। इसी का उल्टा होता है बच्चों अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही क्रम लिखेंगे तो पहले स्थान पे हमारा 6 आएगा, दूसरे स्थान पे 5 आ जाएगा, तीसरे स्थान पे 4 आ जाएगा, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, तो 1/8 आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे 1/8। दूसरी क्या हो जाएगी, 2/8, 2/8। तीसरी हो जाएगी 3/8, क्रम से चलेगा बच्चों। और चौथी हो जाएगी बच्चों 4/8, 4/8। और पांचवी हो जाएगी 6/8, छठवां हो जाएगा 7/8, 7/8। अब देखिए बच्चों, हर तो हमारा समान है, यहाँ क्रम देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नहीं है तो 5 इसमें से नहीं लिया, और 6 आ जाएगा, 5 के बाद 6, 7, देखिए क्रम मिल गया। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हमको अगर लिखना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में बच्चों इसके ही उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा जैसे 7/8 पहले स्थान पे आ जाएगा, 7/8। दूसरे स्थान पे आ जाएगा 6/8, 6/8, यानी ये दोनों हो गया। तीसरा हो जाएगा 4/8, 4/8। और तीसरा, चौथा हो जाएगा 3/8, 3/8। अगला हो जाएगा 2/8, 2/8। और अगला हो जाएगा 1/8। ये बच्चों हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं इसमें ख दिया है। अब ख को जब लगाएंगे बच्चों, देखिए तो अंश इसका समान दिया है, 2, 2, 2, 2, 2, अंश ये समान है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, हर हमारा डिफरेंट है, तो इसमें से हमारी छोटी संख्या क्या होगी, अब उसको ज्ञात करेंगे। कैसे, तो देखिए बच्चों, यहाँ 2/7 है, यहाँ 2/6 है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/3 है, 2/9 है, 2/11 है। तो अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ 2 तो सबका है, तो 2 टॉफी सबके पास है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2/11 है, तो यहाँ 2/11 कर लेते हैं। ठीक, और इधर देखिए 2/9 है, 2/9। ठीक, अब देखिए 2 टॉफी है सबके पास, आज इसमें जो बच्चे हैं, मान लो कि 2/11, तो 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों में 2 टॉफी बंटना है। इधर क्या है, 9 बच्चों में 2 टॉफी बंटना है। तो सबसे अधिक टॉफी किस में आएगा, ज्यादा टॉफी तो हमारा 2/9 में मिलेगा, यहाँ तो 2/11 में तो बहुत कम मिलेगा। तो जो कम, सबसे कम मिलेगा किस में, तो 2/11 में, और इससे थोड़ा अधिक मिलेगा 2/9 में, और इससे अधिक जो मिलेगा 2/7 में। 2/7 से अधिक किसको मिलेगा, तो 2/6 में मिलेगा। और 2/6 से अधिक किसको मिलेगा, तो 2/5 में मिलेगा। और इससे अधिक किस में मिलेगा, तो 2/3 में मिलेगा। ठीक, सेम इसी प्रकार जाना है बच्चों हमको, तो पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। ठीक, तो लिखेंगे हम 2/11, यहाँ हो जाएगा 2/11। फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पर 2/9, मैंने इससे थोड़ा ज्यादा इसको मिलेगा 2/9 को। फिर उसके बाद 2/7 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2/6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2/5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2/3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, सभी सेम हो गई संख्या, मैंने सबसे कम तो 2/11 को मिलेगा,
फिर 2/9, फिर 2/7, 2/6, 2/5, 2/3। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। जब बच्चों अवरोही क्रम को हल करेंगे तो इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी हम ऐसे गए हैं, ये एरो का चिन्ह दिखाता है बच्चों कि हम किस किस साइड जाना है, किधर जाना है, ये एरो का चिन्ह दिखाता है। ठीक। अब जब मैं इसका उल्टा लिखेंगे तो फिर यहीं से बच्चों ऐसे आ जाएंगे, हम उल्टा इस साइड आ जाएंगे। ठीक। तो पहले स्थान पे हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। लिख लेंगे यहाँ 2/3, 2/5 ये, और 2/6 और 2/7 और 2/9 और 2/11। यही बच्चों हमारी क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बच्चों दिया है कि भिन्न 5/6 के समतुल्य ऐसी भिन्न लिखो जिसका अंश 20 हो। तो बच्चों हमको समतुल्य भिन्न बनाना है जिसका अंश क्या हो, 20 हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, हम लिखेंगे बच्चों की समतुल्य भिन्न बनाने के लिए समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश अंश और हर में 4 से गुणा करने पर। ठीक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अंश को 20 बनाने के लिए, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे। जैसे देखिए 5/6 है, लिख लेंगे यहाँ 5/6, यहाँ गुणे हो जाएगा, और 4 में अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे अंश में 4 से गुणा हो जाएगा, अब बटा हर में 4 से गुणा हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर देंगे ऊपर में ऊपर, यानी 4×5 = 20 हो जाएगा। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20, अब बटा में हो जाएगा, 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4×6 = 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा अंश है, ये इसको क्या कहते हैं, अंश। अब बटे वाला को बच्चों कहते हैं हर। ठीक। तो अंश में हमारा 20 आ गया और हर में 24 आ गया, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक। बच्चों इसमें तीसरा दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक। जैसे दिया है बच्चों, देखिए को 3/5 बराबर बॉक्स बटा में 15। 15 कैसे आ गया बच्चों, वही हमको चीज यहाँ पे लिखना है और भरना है। ठीक। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे इसको। जैसे 3/5 है, अब देखिए यहाँ पे 15 आया है। कैसे 15 आया है, तो बच्चों जब 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। हर और अंश में एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो गुणे यहाँ 3 हो जाएगा, और नीचे भी बच्चों 3 हो जाएगा, यानी हर और 3 में, हर और अंश में 3 से गुणा करने पर हमारा जो मान प्राप्त होगा बच्चों, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तितली के 9 हो जाएगा, और 3 का 15 में गुणा करेंगे 3×5 = 15 हो जाएगा। देखिए हर हमारा 15 है, यहाँ हर हमारा 15 मिल गया। तो इस जो बॉक्स में भरा जाएगा बच्चों हमारा 9 भरा जाएगा, यहाँ पे 9 भर लेंगे। ठीक। यही बच्चों हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक।
कह दिया है कि 2/7 बराबर बॉक्स बटा 42। 42 कैसे आया बच्चों, इसको देखना है। ठीक, तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 2/7 है। अगर 7 में बच्चों हम हर और अंश में 7 छक 42 यानी 6 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हमारा 42 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अगर मान लो बच्चों यहाँ गुणा किया 6 का 7 में, बराबर हो जाएगा ऊपर 6 दूना के 12 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6 7 42। जो 42 हमारा ये है, तो ऊपर क्या भरा जाएगा बच्चों, तो 12। इस बॉक्स में जो संख्या भरा जाएगा बच्चों, 12 भरा जाएगा। यही 12 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ग को हल करेंगे। 3/4 बराबर 12 बटा में बॉक्स है बच्चों, इस बॉक्स में कौन सी संख्या भरा जाएगा। पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी संख्या रख के गुणा करेंगे कि हमारा 12 प्राप्त हो जाए, वही हमको मेन है करना बच्चों। तो 3 बटा क्या दिया है 4। अगर बच्चों यहाँ पे हर और अंश में 4 से गुणा कर देंगे संख्या 4 से, तो हमारी अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। और नीचे बच्चों 4 में 4 का गुणा होगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश 12 है, यहाँ पर भी अंश 12 है, हर में हमारा बॉक्स है, तो यानी जो संख्या भरी जाएगी बच्चों वो 16 भरा जाएगा। इस जो बॉक्स में भरा जाएगा 16, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों चौथा सवाल कि सम संख्या विषम और मिश्र भिन्नों को छाट कर लिखो। अब देखिए, इसमें सम संख्या छाटना है, विषम संख्या छाटना है और मिश्र संख्या छाटना है, छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे सम, विषम, मिश्र। ठीक, कुछ इस प्रकार बच्चों आप भी लिख लेना। ठीक, अब इसमें सम भिन्न छाटना है हमको। तो सम भिन्न और विषम भिन्न और मिश्र भिन्न आप लोगों को बच्चों हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। इसको कहते हैं सम भिन्न और मिश्र संख्याएं। ठीक, तो सम भिन्न उसे कहते हैं बच्चों जो क्या होता है, हर से अंश छोटा होता है। ठीक, जैसे यहाँ 3 है तो हर क्या रहेगा, 4 रहेगा। 4 से अंश क्या है, छोटा है, यानी ये हर है हमारा। इसको बच्चों कहते हैं अंश, यानी हर से अंश क्या है, छोटा है, ये कहलाएगा समभिन्न। ठीक, इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है इसमें। ठीक, अब देखिए, यानी देखिए ये हमारा समभिन्न है, यानी अंश चाहे हर से क्या है, छोटा है। ये भी देखिए समभिन्न है, हर से अंश छोटा है। और कोई संख्या है तो यहाँ देखिए बच्चों, 4 4/5। देखिए हर से क्या है, अंश छोटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/4, 3 बटा में 4। दूसरा हो जाएगा 2/3, 2 बटा में 3। और तीसरा हो जाएगा 4/5, 4 बटा में 5। ये बच्चों हो जाएगा हमारा समभिन्न। ठीक, अब इसी का उल्टा होता है बच्चों विषम भिन्न, जिसमें क्या होगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा, उसे कहेंगे बच्चों विषम भिन्न। यहाँ पे देखिए बच्चों हो जाएगा हमारा 11/3, ये विषम भिन्न है, और ये 13/7 विषम भिन्न है। और यहाँ देखिए 5/5 क्या है, विषम भिन्न है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 5/5, 5/5। दूसरा हो जाएगा बच्चों 11/3, 11/3। तीसरा हो जाएगा 13/7, 13/7। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। अब मिश्र भिन्न संख्याएं क्या होती है, पहले बताया था बच्चों, कोई भी मिश्र संख्या क्या होती है, 2 सही 1/3। इसको बच्चों कहते हैं मिश्र भिन्न। यहाँ पर लिख लेंगे हम मिश्र भिन्न संख्याएं हो जाएगा 2 सही 5/7, 1 सही 6/7। ये दोनों हमारे क्या है, मिश्र भिन्न है। लिखेंगे 2 सही 5/7।
दूसरी हो जाएगी 1/6/7। 1/6/7। ये बच्चों हो गया हमारा मिश्र भिन्न। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों दिया है 5वां सवाल कि रिक्त स्थान में उचित चिन्ह लगाओ। जैसे बच्चों बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है, ये बराबर का चिन्ह है। अगर मान लो बच्चों 4 है, ये दोनों संख्या बराबर है तो वहां बराबर कैसे चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसको इस संख्या में हमको तुलना करना है, कौन संख्या बड़ा है तो उसमें हमारा चिन्ह लग जाएगा। जो बड़ा रहेगा तो बड़ा का चिन्ह लगेगा, जो छोटा रहेगा छोटा की तरह चिन्ह लगेगा। ठीक, जैसे बच्चों देखिए क दिया है, क्या दिया है कि 5/6 बॉक्स 11/12। यहाँ पे लिख लेंगे 5/6 बॉक्स 11/12। अब इसमें बच्चों तिर्यक हमारा गुणा हो जाए, गुणा करेंगे तो 5 का 12 में गुणा हो जाएगा बराबर 11 का 6 में गुणा हो जाएगा, तो 11 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 11×6 = 66। तो इसमें कौन बड़ा है, हम कहेंगे बच्चों ये वाली संख्या बड़ी है। तो इस बॉक्स में जो चिन्ह भरा जाएगा ऐसे लग जाएगा बच्चों, बड़ा का चिन्ह हो गया, यानी ये संख्या बड़ी है। ठीक, 60 से 66 बड़ी है तो ऐसे चिन्ह लग जाए। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक, आइए बच्चों ख देखते हैं। इसमें दिया है 1/2 बॉक्स 1/3। इसको सेम उसी प्रकार करेंगे 1/2 और 1/3। तो इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 1 गुणे 2। अब इसका जब गुणा करेंगे 3 एकम में 3 बराबर 2 एकम में 2। कौन संख्या बड़ी है तो 1/2 बड़ी है, इसमें चिन्ह इस तरह लग जाएगा, यानी 3 बड़ी है बच्चों तो 3 की तरफ ऐसे लग जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ग दिया है बच्चों 5/12 बॉक्स 1/2। सेम उसी तरह तिर्यक गुणा कर देंगे। देखिए 5/12 बॉक्स है 1/2। कौन बड़ा है तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं, यानी इधर हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर इधर हो जाएगा 1 गुणे 12। 1 गुणे 12 गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 12 एकम में 12। यानी बच्चों हमारा क्या है 1/2 बड़ी संख्या है, तो चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ठीक, 12 की तरह इसमें जो चिन्ह भरा जाएगा ऐसे भरा जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें घ दिया है बच्चों कि 10/3 बॉक्स 4/3। बराबर के कर लेंगे 10/3 और 4/3। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे तो 10×3 = 30, 30 हो जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों 4×3 = 12। बड़ा कौन है तो 30 बड़ा है, तो इस साइड ऐसे चिन्ह लग जाएगा और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों 6वां सवाल के नीचे दिए गए कथनों में सही या गलत का चिन्ह लगाओ। जैसे दिया है बच्चों क कि समभिन्न का अंश हर से छोटा होता है। नहीं बच्चों ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ना कि समभिन्न का, तो समभिन्न का बच्चों हमारा क्या होता है, अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है हमारा समभिन्न का। इसका उल्टा क्या हो जाता है विषम भिन्न हो जाता है बच्चों। यहाँ कह रहा है कि हर से क्या होता है अंश बड़ा होता है, तो नहीं, अंश से हर बड़ा होता है बच्चों, इसलिए ये हमारा ऑप्शन पहला क का गलत हो जाएगा। या ख दिया है विषम भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, तो ये सही है बच्चों। इसका उल्टा होता है, जैसे 3/2 हो जाएगा। हर से क्या होता है हर से अंश बड़ा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सही। ठीक, अब ग दिया है कि 5/5 विषम भिन्न है, तो ये भी सही है। घ दिया है कि 6/8 विषम भिन्न है,
तो 6/8 बच्चों विषम भिन्न नहीं है। विषम भिन्न होता है कि क्या होता है, हर से बड़ा होता है। हर से अंश क्या होता है, उसका बड़ा होता है। जैसे 8/6 होता तो ये हमारा सही होता, पर यहाँ किया क्या है कि 6/8 लिख दिया है, इसलिए गलत है बच्चों। ठीक। जो दिया है कि मिश्र भिन्न सदैव एक के बराबर या एक से बड़ा होता है, तो हाँ बच्चों, एक से बराबर रहेगा या तो एक से बड़ा रहेगा, एक से नीचे नहीं रहेगा, जीरो उरो नहीं रहेगा। तो वो हमारी संख्या क्या है, ये सही है बच्चों हमारी। ठीक। मिश्र भिन्न में क्या होती है, मिश्र कोई भी संख्या रहेगी बच्चों, तो एक सही 2/3, चाहे दो सही 1/4, चाहे 3, ऐसे लिखा जाता है मिश्र भिन्न। ठीक। एक से कम नहीं रहेगा, एक के बराबर है या चाहे एक से बड़ी रहेगी। ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे बच्चों दिया है 7वां सवाल कि उत्तर लिखो। को दिया है कि ऐसी पांच भिन्न जिनका मान एक हो। जिनका मान एक हो, जैसे बच्चों देखिए, ऐसी पांच भिन्न लिखना है जिनका मान क्या है, तो लिखेंगे पांच भिन्न जिनका मान एक हो। पांच भिन्न जिनका मान क्या हो बच्चों, बराबर एक हो। ठीक। बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ये कह रहा है, यानी बच्चों एक में एक से भाग करेंगे तो हमारा एक प्राप्त हो जाएगा, दो में दो से भाग करेंगे बच्चों तो एक प्राप्त हो जाएगा, तीन में तीन से भाग करेंगे बच्चों तो एक प्राप्त हो जाएगा, चार में चार से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा एक प्राप्त हो जाएगा, पांच में पांच से भाग कर देंगे बच्चों तो हमारा एक प्राप्त हो जाएगा, चाहे 100 में 100 से भाग कर देंगे बच्चों तो हमारा एक। यही बच्चों हमारी पांच भिन्न है जिसका मान एक होगा। ठीक। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों हम अलग से ले लिया, यहाँ तो पांचे पूछ रहा था, इसको समझाने के लिए ले लिया। ठीक। ये इसमें देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे दिया है बच्चों, ख ऐसी तीन भिन्ने जो दो के बराबर हो। जैसे बराबर हो जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ लिख लेंगे हम 2/1, तीन लिखना है 2/1, ये नहीं एक से भाग करेंगे तो दो प्राप्त होगा। ठीक। अब देखिए, दो से चार में दो से भाग करेंगे बच्चों दो प्राप्त हो जाएगा, और 6 में 3 से भाग कर देंगे बच्चों दो प्राप्त हो गया। ऐसे ही बच्चों हम और आगे तक चले जाएंगे। जैसे 8 हो गया, 8 में 4 से भाग कर देंगे तो दो प्राप्त हो जाएगा, और 10 में 5 से भाग कर देंगे तो दो प्राप्त हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही 12 ले लेंगे, 12 में 6 से भाग कर देंगे तो दो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 8वां सवाल, कौन सी भिन्न सरलतम रूप में है। इसमें दिया है बच्चों 4 ऑप्शन, उसको बताना है कौन सा भिन्न सरलतम रूप में है। ठीक। तो इसका नियम समझ लेते हैं बच्चों। बच्चों इसके नियम में दिया है कि एक भिन्न सरलतम रूप में तब होती है जब उन्हें अंश और हर में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणखंड न हो। ठीक। जैसे देखिए, जैसे मान लो कि 9 बटा क्या है 11 है, इसका जब गुणखंड करेंगे बच्चों तो एक हो जाएगा, तितली के 9 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 11 का करेंगे बच्चों तो एक होगा और स्वयं होगा। ठीक। यानी देखिए, इसमें सिर्फ एक ही गुणखंड मिल रहा है। ठीक। सेम इसी प्रकार जब बच्चों हम 2 का करेंगे, 2/4 का क्या हो जाएगा, तो जब 2/4 का करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी एक होगा, दो होगा, या नीचे हो जाएगा 1 2, दो दूने 4, यानी 1 2 4 हो जाएगा इसका खंड। इसमें देखिए ये दो एक मिल रहा है, यहाँ दो मिल रहा है, और यहाँ कह रहा है क्या, एक के अलावा कोई अन्य गुणखंड यानी उभयनिष्ठ गुणखंड न हो, एक के अलावा। तो यहाँ दो दो मिल रहा है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।